द इंडियन गोस्ट यूनिवर्स। यस, अब इंडिया के पास भी अपने खुद का सुपर नेचुरल पावर वाला यूनिवर्स है। इसकी शुरुआत दिनेश विजय सर ने 2018 में स्त्री मूवी के साथ कर दी थी। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी जिसने ऑडियंस को जितना हंसाया उतना डराया भी। यार और प्यार से देखो, अरे हमारी गांड पटी हुई है, कहाँ से लाएंगे प्यार। फिर इस लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए दिनेश सर ने कई मूवीज निकाली जो उस यूनिवर्स को जोड़ती थी। तो आज हम उन्हीं मूवीज और इस गोस्ट यूनिवर्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है लव और आज हम भूतों के बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स। 2018 में जब स्त्री रिलीज हुआ था तो वो एक स्टैंड अलोन मूवी थी जिसे किसी भी यूनिवर्स से जोड़ने का कोई भी प्लान नहीं था, ना तो डायरेक्टर का और ना ही मूवी का। इस मूवी का प्लॉट बेस्ड था कर्नाटका के एक गांव में, जहां पर वहां के लोग भूत प्रेतों से बचने के लिए नाले बा ताले का यूज करते थे, यानी कि ओ भूत कल आना। अब यही से राइटर और डायरेक्टर को स्त्री मूवी का आइडिया मिला था। 14 करोड़ में बनी इस मूवी ने उस टाइम वर्ल्ड वाइड 128 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिर इसके बाद 2021 में एक और हॉरर कॉमेडी मूवी बनी रूही, जो एक बहुत बड़ी फ्लॉप रही। इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि काफी लोग इस मूवी के बारे में भूल भी चुके होंगे। इसकी स्टोरी काफी ज्यादा वीक थी और ये कॉमेडी में भी कुछ खास नहीं थी। बस इसका एक गाना मुझे पसंद था ना। अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि इस मूवी की स्टोरी क्या थी, तो बेसिकली यहाँ पर एक लड़की होती है जो डिमेंशन से पोजेस्ड रहती है और उस लड़की को हमारे मेन कैरेक्टर और साइड कैरेक्टर किडनैप कर लेते हैं किसी भाई के बोलने। फिर मूवी इसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ती है। तुम खुद जाके देख लेना, क्योंकि मैं पूरी मूवी एक्सप्लेन नहीं करने वाला, वीडियो लंबी हो जाएगी। पॉइंट ये है कि ये मूवी भी इंडियन हॉरर यूनिवर्स का पार्ट है और आगे चलकर शायद जानवी कपूर फिर किसी मूवी में नाचते हुए दिख जाए, लाइक हु नोस। अब ये दोनों मूवी एक स्टैंड अलोन मूवी थी जिनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन शायद इस मूवी के फ्लॉप होने से दिनेश सर का दिमाग खुल गया और यहीं से एक इंडियन हॉरर यूनिवर्स के आइडिया की शुरुआत हुई। तो इस यूनिवर्स की फर्स्ट ऑफिशियल मूवी थी भेड़िया। कास्टिंग वरुण धवन एंड कृति सैनन। स्टोरी ये सीधे साधे इंसान की थी जो एक भेड़िया बन सकता था। और तुम अगर ध्यान से देखो तो स्त्री, रूही और भेड़िया, ये जो तीनों मूवीज है, ये वैसी मूवीज है जैसे हम लोग बचपन में कहानियां सुनते आते थे। डिमन से पोजेस्ड हो गई, किसी के अंदर भूत प्रेत आ गया, रात को किसी खड़खड़ाने पे दरवाजा नहीं खोलते क्योंकि वहाँ पर एक भूत होगी, और एक भूत जो इंसान बन सकता है और रात को भेड़िया बन जाते हैं। ये सारी कहानियां जो है वो एक्चुअल में हमारे उन लाइक पंचतंत्र की कहानियों से ही उठाई गए और शायद इसलिए ये मूवी इतनी अच्छी परफॉर्म करती है हमारे दिलों में और सिनेमा थिएटर में। अब अगर हम बात करें भेड़िया मूवी की, तो इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें विक्की और उसका फ्रेंड दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए दिल्ली गया था और दिल्ली में ही वो अपना कन्वर्सेशन करता है कि कैसे उसके फ्रेंड को उसकी मम्मी ने लाइक उनके गांव से दूर भेज दिया ड्यू टू द स्त्री। और वहीं पर हमारे विक्की जी पहली बार मिलते हैं रणवीर कपूर से भेड़िया बनते हुए। तो ये सीन तो नॉर्मल लग, बट इन द एंड ऑफ द मूवी ये भी काफी ज्यादा मेजर पार्ट करता है स्त्री 2 के मूवी में। तो मैं एक बात बताऊं, पहले तो इसे हम लोग इंडियन हॉरर मूवी बुलाना बंद करते हैं क्योंकि एक्चुअल में इसका ऑफिशियल नेम है मॉडर्क सुपरनैचुरल यूनिवर्स। सो ये जो मॉडर्क सुपरनैचुरल यूनिवर्स है ये मुझे काफी ज्यादा लाइक अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि इस मूवी में जबरदस्ती किसी भी चीज को जोड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि ये मूवी एक फ्लो के हिसाब से जा रहा है जो कोई भी इलॉजिकल थ्योरी को जन्म नहीं देते हुए सिर्फ आगे बढ़ते रह रहे हैं। देन अगर हम वीडियो में आगे बढ़े तो 2024 में आती है मुंजा। एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते हुए ये मूवी भी अपने हॉरर कॉमेडी की लेगेसी को आगे बढ़ाती है। अब इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वरुण धवन मिलता है अपने बिना वस्त्रों के जंगल में मंगल करते हुए, बट ये भी स्त्री 2 के मूवी का एक क्लिप ही था। अब आते हैं तुम्हारे और हमारे पसंदीदा औरत श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 पे। नो डाउट इट इज अ वेरी एंटरटेनिंग हॉरर एंड फैंटास्टिक मूवी। ये मूवी वही देती है जो इसने स्त्री में दिया था, प्योर कॉमेडी और डर का एहसास। क्या जानते हैं, सर कटे का सर कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। थैंक यू रुद्दा भैया। स्त्री में मर्द सुरक्षित नहीं था और स्त्री 2 में अब औरत सुरक्षित नहीं है। बाय द वे, अब ये मूवी मॉडर्न सुपरनैचुरल यूनिवर्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए थी क्योंकि यही एक वो मूवी थी जिसने यहाँ ये सब स्टार्ट किया था, तो इसे कैरी करना भी इसी मूवी का काम था। इसलिए इस मूवी के अंदर 2 मेन आने वाली मूवीज के हिंट दिए गए थे और ये यूनिवर्स कैसे आगे जाने वाला है वो बताया था। तो पहली मूवी का हिंट हमें वरुण धवन से मिला था, जहाँ पर वो बोलते हैं कोई खून चूसने वाला आदमी, बल्कि आदमी नहीं, खून चूसने वाले बहुत सारे आदमी अब दिल्ली में आ चुके हैं और उनसे ही भेड़िया डर रहा है। देखो, अगर तुम हॉलीवुड देखते हो तो तुम्हें पता ही होगा, ऑफ कोर्स यहाँ पर वरुण धवन वैम्पायर्स की बात कर रहे हैं जो कि लीड करता है 2025 में आने वाली मूवी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर। और यहाँ पर एक मजेदार बात पता है, ये बात भेड़िया को ही कैसे पता चली कि वैम्पायर्स आ रहे हैं। अगर तुम हॉलीवुड मूवीज को फॉलो करते हो या फिर तुम्हें अगर हॉरर यूनिवर्स का नॉलेज होगा तो तुम्हें पता होगा कि भेड़िया और वैम्पायर्स का जन्मों से दुश्मनी चलता आ रहा है, लाइक जैसे सांप और नेवले। तो अगर वहाँ पर वैम्पायर है तो वहाँ पर भेड़िया होगा, या तो उससे लड़ने के लिए या फिर उनसे भागने के लिए। और
और ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से वरुण धवन अब वापस दिल्ली नहीं जाना चाहते और उस तरीके के साथ मिलना चाहते हैं, वो भी सुरक्षित रहे और खुश रहो सब। बैक टू द पॉइंट, अब हमें दूसरे मूवी का हिंट अक्षय कुमार के साथ पोस्ट क्रेडिट सीन में मिलता है जो स्त्री 3 का था, विच कमिंग ऑन 2026 आई थिंक सो दैट्स इट, दिस इज द होल टाइम लाइन ऑफ इंडियन यूनिवर्स एंड एक्सप्लेनेशन। और इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी सिनेमैटिक यूनिवर्स बॉलीवुड के पास है, बट उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला, उसके कुछ ऑब्वियस रीजन से। सो वीडियो पसंद नहीं है तो लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब। सायोनारा।